वेट, देखो यहाँ ये वाली पोर्शन तो मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, ये जो पोर्शन थे ये सारे पोर्शन ए मीन्स पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ओके, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका मैंने यूनिट 4 भी आपका कंप्लीट कर दिया है, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। क्लियर, जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो सेशन आपका 9, 10, 11, 12 था वो सबको मैंने एक्सप्लेन देखा है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे ना आपका ये यूनिट 4 था, बट इसको मैंने यूनिट 2 कर दिया था, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, मैं यूनिट वाइज ही करेंगे हम लोग। जैसे अभी यूनिट 1 देखा हम लोगों ने, यूनिट 4 को हम लोगों ने यूनिट 2 में देखा था। ठीक है, कंटेंट्स तो वही रहेंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। ये आपका यूनिट 2 है। व्हाट इज दिस? यूनिट 2। क्लियर, बट मैं इसको यूनिट 3 में ही रखूंगा, क्योंकि यूनिट 1 मैंने ये पढ़ाया, यूनिट 2 मैंने इसको पढ़ाया, और यूनिट 3 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, और ये आपका इस साल ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपके आपसे पहले वाले बैच में ये दोनों चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस नहीं थे, इस ईयर इसको ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपका न्यू टॉपिक है, इससे आप पहली बार देखोगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यूनिट 2 में क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। ठीक है, स्प्रेडशीट का मतलब ही बताया था मैंने, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में जब आप डेटा को एंट्री लेते हो और डेटा के साथ वर्क करते हो। ओके, व्हाट इज दैट? स्प्रेडशीट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो क्या पढ़ना है, 1 सेकंड। ये तो हो गया आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। येलो कलर जो है ना, जो बोल्ड किया हुआ है ना, ये आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं, और मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, उसका प्रिंट आउट ले लेना, उसका प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, आप पीडीएफ अपने पास लेकर बैठो, जो भी प्रिंट आउट जिसने कराया अपने पास लेकर बैठो। अब देखो, आज आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्लियर, जिसका सेशन 1 क्या है? व्हाट इज द सेशन 1? एनालाइज डेटा यूजिंग, है ना, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल सिक, आपका ये टॉपिक है। ठीक है, और इसमें आज हम लोग देखेंगे यूजिंग कंसोलिडेट, यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल। आज हम लोग ये देखेंगे यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल। ठीक है, आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्या होता है यूजिंग आपका, वेट, क्या क्या होता है आपका यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल, ये समझना। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। क्लियर, तो यहाँ देखना, ये आपका है, इसमें 4 सेशन है। एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल सिक। सेशन 2 क्या है? लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। सेशन 3 क्या है? शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। एंड सेशन 4 क्या है? क्रिएट एंड यूज मैक्रोस इन स्प्रेडशीट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, सेशन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे क्या होता है, पहले समझना। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है सेशन 1 में? एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल सिक में हम लोग को फर्स्ट क्या पढ़ना है? कंसोलिडेटिंग डेटा। व्हाट इज दैट? कंसोलिडेटिंग डेटा। क्या होता है कंसोलिडेटिंग डेटा, ये पहले समझना। कंसोलिडेटिंग डेटा मीन्स क्या होता है ना, कंसोलिडेटिंग डेटा मीन्स जब आप, जैसे आपने कुछ वैल्यू, कुछ डेटा आपने सीट 1 में एंट्री किया, आपने कुछ डेटा सीट 2 में एंट्री किया, और आप चाहते हो दोनों सीट का डेटा को किसी एक सीट में डिस्प्ले करना। मीन्स वन यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीट्स डेटा इन अ सिंगल सीट, दैट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा। क्लियर,
मीन्स सीट, तो आपने देखा होगा कि डिफॉल्ट एक्सेल में क्या होता है, एक्चुअली 3 सीट ओपन होते हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। क्लियर। आपने कुछ डेटा सीट 1 में लिया और कुछ डेटा वैल्यू आपने एंट्री लिया सीट 2 में। क्लियर। अब आप सीट 3 में क्या करना चाहते हो, सीट 1 और सीट 2 का डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो, किसमें, सीट 3 में। इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटिंग डेटा। इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटिंग डेटा। क्लियर। अब देखो क्या होता है, कंसोलिडेटिंग डेटा प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा। ठीक है, इसको सारे यहां तक अंडरलाइन कर लेना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, मीन्स जो पीडीएफ है। ठीक है, जिसको भी मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूँ वो कर लो। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन कंसोलिडेट डेटा। ठीक है, 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा, पूछ देगा आपसे एग्जाम में, तो इसको आप अंडरलाइन करो पहले। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंसोलिडेटिंग डेटा प्रोवाइड्स द ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल मींस क्या हो गया, पिक्टोरियल। इंटरफेस मींस क्या हो गया, रिलेशन। क्लियर। मींस कंसोलिडेटिंग प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ सेल टू द अनदर। मींस ये रिलेशंस क्रिएट करती है। आप किसी रेंज को कॉपी कर कर दूसरे सेल में क्या करते हो, उसको कॉपी पेस्ट करते हो। then running one of dozen functions on the data, और numbers of functions। ठीक है, numbers of function आप अपने डेटा के साथ रन करते हो। functions means what, max, mean, है ना, count, okay, sum, ठीक है, average, these all are the example of function। during consolidation the content of cells from several sheets can be combined in one place। मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट सीट्स का वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल सीट में आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट सीट्स का वैल्यू आप सिंगल सीट में क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। या उसी सीट का बहुत सारा वैल्यू है, आप उसको भी सेम सीट में भी क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। क्लियर। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकल अब देखते हैं। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, आप इस डेफिनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाओगे। अब समझना है यहाँ पे, देखो एक्चुअली में आपको एक्सेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको देखो ओपन ऑफिस राइटर नहीं ओपन करने, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं ओपन करने है। आपको क्या स्टार्ट करना है, ओपन ऑफिस कैल्क। क्लियर। ये क्या है, आपका ओपन ऑफिस कैल्क है, ये ओपन ऑफिस राइटर नहीं है। ठीक है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं हम लोग को जाना है। याद रखना, एक्सेल नहीं ओपन करने, ये नहीं ओपन करना है। देख लो, EXCEL, एक्सेल पे वर्क नहीं करना है, ये भूल जाओ। एक्सेल में वर्क नहीं करना है। ओके, वर्क कहां पे करनी है, ओपन ऑफिस कैल्क में वर्क करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। कैसे, ये एक्सेल हो गया, एक्सेल पे वर्क नहीं करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप जाना स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे टाइप करना CAL। देखो ओपन ऑफिस कैल्क आ गया ना, देखो यहाँ पे एक्सेल मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ओपन ऑफिस कैल्क पे जाना है। ठीक है, हम लोग को इस पे वर्क करना है। इस ये भी एक्सेल जैसा ही स्टार्ट होगा, देखना, ये भी स्प्रेड सीट ही ओपन होगा। मैंने ओपन ऑफिस कैल्क पे क्लिक कर दिया, वेट करना, वेट करना, नहीं हुआ। CAL हो गए। ओके, देखो ये भी आपका, ये ओपन ऑफिस कैल्क है, ये भी आपका कैसा दिखता है, एक्सेल जैसा ही दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा। मीन्स ये स्प्रेडशीट ही तो है ना, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही तो है, बट ये कैल्क है। याद रखना, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करना है। ठीक है, हम लोग को इस पे वर्क करना है। देखो यहाँ पर भी जैसा एक्सेल के साथ आप वर्क करोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ सिमिलरली यहाँ पे वही सारे फंक्शंस वही होते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर भी डिफॉल्ट 3 सीट है, यहाँ देखना, कर्सर देखना, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। यहाँ पे भी आप लेफ्ट राइट क्लिक कर कर आप क्या कर सकते हो, इसका रीनेम कर सकते हो। देखो रीनेम सीट। क्लियर। तो अब देखो, हम लोग सीट 1 में कुछ डेटा लेते हैं, सीट 2 में कुछ डेटा लेते हैं, और सीट 1 का डेटा को और सीट 2 के डेटा को दोनों को कंबाइन करते हैं सीट 3 में। क्लियर। सीट 1 में मैं कुछ डेटा लेता हूँ, सीट 2 में मैं कुछ डेटा लेता हूँ, और सीट 3 में कुछ डेटा लेता हूँ।
और ये दोनों को डेटा को मैं कहाँ कंबाइन करता हूँ, सीट 3 में। क्लियर? अब देखना यहाँ पे कैसे होता है। मैं सीट 1 में गया, क्लियर, सीट 1 में गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा को मैं एंट्री लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लेता हूँ नेम, फर्स्ट में ले लेता हूँ NAME, नेम, क्लियर। इसके बाद मैंने क्या कर लिया, देखना यहाँ अच्छे ढंग से इसको समझना, ओके। नेम ले लिया, अब मैं इसका मार्क्स ले लेता हूँ, लाइक मैं साइंस का ले लेता हूँ, SCI साइंस, वेट, SCI साइंस, ओके। मैथ्स, ओके, मैथ्स ले लिया, हिंदी ले लिया, ओके, इंग्लिश ले लिया, ठीक है। और इंग्लिश के बाद एक आपका आता है SST, क्लियर। और यहां पर मैं टोटल ले लेता हूं, ओके। इसका मैंने क्या ले लिया, टोटल ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूं कुछ भी, डेविड, ओके, सैम, ओके, मुकुंद, ओके। और कुछ भी नाम ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं रामा, मैं 5 स्टूडेंट्स का नेम एंट्री ले लेता हूं, ओके। एक ले लेता हूं सरवना, ठीक है। अब देखो इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि जब सीट 2 में आप कुछ डेटा एंट्री लोगे तो सेम आएंगे ना। इसको मैंने कॉपी कर लिया और सीट 2 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, आगे, ओके। सीट 1 में भी सेम नाम है और सीट 2 में भी सेम नेम है, क्लियर। अब देखो सीट 1 में मैं क्या करता हूं, थ्योरी का मार्क्स मैं एंट्री लेता हूं, और सीट 2 में मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल का मार्क्स एंट्री लूंगा, क्लियर। सीट 1 में मैं क्या करूंगा, थ्योरी का मार्क्स एंट्री करूंगा, और सीट 2 में मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल का मार्क्स एंट्री लूंगा, ओके। तो देखना यहाँ मैं सीट 1 में ले लेता हूँ, थ्योरी का मार्क्स एंट्री कर लेता हूँ, लाइक साइंस में उसने लाया 80 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, लाइक उसने लाया 78, ओके। मैथ्स में उसके आ गए 80, हिंदी में आ गए 74, इंग्लिश में आ गए 65, SST में आ गए 75, क्लियर। यहाँ पे मार्क्स मैं एंट्री ले लेता हूँ 75, 45, 65, 36 एंड 56, क्लियर। 74, 75, 76, 77, 78, क्लियर। 45, 56, सॉरी 74, ठीक है, 52, 63, ओके। 54, 75, 71, 72, 54। ये मैंने ये सपोज इस सीट का मैं नाम देता हूँ थ्योरी, मैं इसका नाम रीनेम क्या कर देता हूँ सीट का, थ्योरी, क्या देता हूँ, THE डॉट, ये थ्योरी हो गया। देखो इस सीट का नाम क्या हो गया, यहाँ देखना थ्योरी हो गया ना, सीट का नाम क्या हो गया, थ्योरी हो गया। मैंने स्टार्ट किया है ओपन ऑफिस कैल्क, राइटर नहीं, एक्सेल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट ही है, बट यहाँ पर देखो दिखा रहा है अनटाइटल्ड 1 ओपन ऑफिस कैल्क, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसका मैं टोटल निकाल देता हूं, इक्वल्स टू, सेम चलेंगे, याद करो, इक्वल्स टू सम, पैरेंथेसिस स्टार, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या हो गया, बी, इसका ऐड करना है B2, B2 ही ऐड होगा ना, कॉलन कहां तक ऐड करना है, SST तक, तो इसका SST में 75 का सेल एड्रेस क्या है, F2, मैंने F2 कर दिया, क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं आपको क्लियर, ओके। ज्यादा आपको क्लियर दिख रहा होगा, या अपने स्क्रीन पे भी आप क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो, ओके। ये हो गया इक्वल्स टू सम B2 कॉलन F2, मैंने इंटर कर दिया, वेट, इंटर कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपको पता ही है, यहां से ड्रैग एंड ड्रा कर दो, सबका ऐड कर दिया। तो अब सीट 1 में मैंने थ्योरी का मार्क्स लिया है, सीट 1 में मैंने किसका मार्क्स लिया है, थ्योरी का मार्क्स लिया है। अब सीट 2 में मैंने किसका मार्क्स ले लिया है, प्रैक्टिकल का मैंने मार्क्स ले लेता हूं, 20 मार्क्स का एग्जाम होते हैं, मैं प्रैक्टिकल सबका पुट कर देता हूं मार्क्स, क्लियर।
ठीक है, ओके ओके। वेट, ठीक है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल का टोटल निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट V2, V2 ही होंगे ना, कॉलन V2 कॉलन क्या हो जाएगा, SST का क्या है, 19 का सिलेबस क्या है, F2, F2 मैंने इंटर कर दिया। इसके प्रैक्टिकल का मार्क सारे ऐड हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, सॉरी वेट, ड्रैग एंड ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है। आपका यहां से देख रहे हो, आपका मैंने सीट 1 पे क्या लिया था, थ्योरी, सीट 2 पे मैंने क्या ले लिया, प्रैक्टिकल। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूं सीट 2 को, सीट 2 पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रीनेम सीट कर दिया और प्रैक्टिकल देता हूं PR डॉट, ओके ओके। देखो यहाँ थ्योरी का मार्क्स है, मीन्स आप इजिली स्टूडेंट्स का थ्योरी का मार्क्स भी कैच कर सकते हो, प्रैक्टिकल का भी मार्क्स कैच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सीट पे। बट आप चाहते हो कि एक ऐसा सीट भी बने जिसपे दोनों का मार्क्स कंबाइन हो, एक ऐसा वर्कशीट क्रिएट हो जिसपे दोनों का मार्क्स कंबाइन हो, क्लियर। तो आप सीट 3 पे क्लिक करना। अब देखो आपके बुक में स्टेप दे रखा होगा, सारे स्टेप, अब स्टेप समझना। ये तो मैंने सिर्फ डेटा एंट्री लिया है, मैंने 2 वर्कशीट क्रिएट किया, वे दोनों वर्कशीट को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है सीट 3 में। इसलिए सीट 3 का मैं क्या कर देता हूं, रीनेम कर देता हूं, रीनेम कर कर मैं इसका नाम देता हूं रिजल्ट। यही फाइनल रिजल्ट हुआ ना, फाइनल रिजल्ट देता हूं मैं, FINAL, फाइनल, RESULT। ये मैंने सीट 3 का नाम मैंने चेंज कर दिया, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। थ्योरी का मार्क्स यहाँ हो गए, प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ हो गए, फाइनल रिजल्ट यहाँ हो गए। अब फाइनल रिजल्ट में मुझे क्या करना है, मीन्स मुझे क्या करना है, कंसोलिडेटिंग करना है। मीन्स सीट 1 का डेटा और सीट 2 का डेटा, मीन्स थ्योरी और प्रैक्टिकल का डेटा को मुझे कहाँ पे कंबाइन कर देना है, सीट 3 पे। कहाँ पे कंबाइन कर देना है, सीट 3 पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब समझना। तो देखो क्या है स्टेप समझना, डेटा टैब के इनसाइड जाना है, आप अपने बुक देखना, जो भी आपको मैंने PDF दिया है प्रिंट आउट देखना, आप कहाँ जाओगे, डेटा टैब पे जाओगे, ठीक है। देखो डेटा टैब पे मैं गया, जहां पे जो अभी सीट 3 पे ही मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे कहां पे कंसोलिडेटिंग करना है, सीट 3 पे करना है, मींस फाइनल रिजल्ट वाली सीट पे करनी है, ओके। अब मैं फाइनल रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं डेटा पे, डेटा टैब में जाना, डेटा टैब में आपको एक कंसोलिडेट ऑप्शन दिखेगा, कंसोलिडेट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो सेम आपका बुक में दे रखा होगा PDF में, क्लियर। अब देखो एक सेकंड वेट, पहले मुझे एक रेंज बनाने दो। देखो आप चाहते हो ना इसका एक रेंज बनाना, रेंज कि ये जो नेम से है ना, इस पूरा सेल का एक ही नाम हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, समझना यहाँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया होलसेल को, सेलेक्ट कर लिया ना इसको। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर सेल का नेम बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा A1:G6, इसका मैं दे देता हूँ नाम, दे देता हूँ रेंज 1, RANGE, रेंज 1, और इंटर की प्रेस कर दिया। तो ये सीट 1 में जितने भी थ्योरी वाली डेटा में जितने भी थे ना, ये सबका एक ही नाम हो गया, इस रेंज 1, क्लियर। अब प्रैक्टिकल में जाता हूं, इसका भी मैं एक नाम दे देता हूं, यहां से मैंने सेलेक्ट किया, लास्ट तक लाकर छोड़ा मैंने, और इसका नाम दे देता हूं रेंज 2, RANGE, रेंज 2, और इंटर की प्रेस कर दिया। यहां पे मैं रेंज दे रहा हूं, देखना नेम बॉक्स में, क्लियर। रेंज 2 मैंने यहां दे दिया, और रेंज 1 मैंने इसका दे दिया। देखो आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना होल को, तो देखो यहाँ पे रेंज 2 दिखा रहा है, और जब आप थ्योरी पे जाओगे और इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, तो इसका नाम क्या दिखाएगा, रेंज 1 दिखा रहा है ना, यहाँ पे शो कर रहा है रेंज 1, क्लियर। अब रिजल्ट में आओ, फाइनल रिजल्ट में आओ, ये तो मैंने रेंज बना दिया, क्लियर। अब जाना है आपको डेटा पे, डेटा पे जाना है आपको कंसोलिडेट पे, ठीक है। ये कंसोलिडेट आपका स्टार्ट हो गया। अब कंसोलिडेट में क्या करना है आपको, सीट 1 के डेटा को, जब थ्योरी पे मैं कंसोलिडेट मैंने स्टार्ट कर दिया, थ्योरी पे मैं गया,
और मैं डेटा को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखना, मैं यहां से गया और डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद छोड़ दिया। क्लियर? देखो यहां पर आ गया ना थ्योरी का। देखो जाना सोर्स डेटा रेंज में आना। देखना यहाँ पे जो भी रेंज मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो उसका नाम शो कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना। क्लियर? डॉलर द मीन्स द नहीं है, थ्योरी है $A $1 कॉलन $G $6। ठीक है, अब ऐड पे क्लिक करना। आफ्टर दैट ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो कंसोलिडेटिंग रेंज में इसका रेंज आ गया। अभी ये ब्लैंक था, यहाँ पे देखो आ गया कर्सर। देखना आ गए, आ गए। मीन्स एक सेल तो आपने ऐड कर दिया। बट देखो आपने याद करो, सोर्स डेटा रेंज आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट सेलेक्ट कर कर भी आप ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट सेलेक्ट कर कर आप सीट को ऐड कर सकते हो। थ्योरी पे मैं गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया, वो रेंज ऐड हो गया। अदरवाइज मैंने रेंज दिया था, देखो तो अनडिफाइंड पे क्लिक करना, एरो पे देखो रेंज 1 एंड रेंज 2, रेंज 1 एंड रेंज 2 मैंने इसका नाम दे रखा है। आप अपना स्टेप में देखना, या तो रेंज का नाम दे दो या डायरेक्ट सेलेक्ट कर 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 सकते हो। तो एक तो मैंने भी कर दिया सेलेक्ट कर कर, और रेंज 1 को है ना, जो थ्योरी वाली पेपर थी, थ्योरी वाले मार्क्स थे, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। बट रेंज टू पे मैं क्लिक कर देता हूं। देखो इसका आ गया ना, $PR प्रैक्टिकल $A $1 कॉलन $G $6, और मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूं। कर दिया। क्लियर? और मुझे रिजल्ट कहां पे शो करना है, फाइनल रिजल्ट पे। कहां पे शो करनी है, फाइनल रिजल्ट पे। मैंने दोनों रेंज ले लिया, सीट 1 का भी कर लिया और सीट 2 को, दोनों का रेंज ले। देखो आप यहां से भी कर सकते हो, रेंज नाम देकर भी कर सकते हो, रेंज का नाम भी देकर कर सकते हो, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। बट आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर कर भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। देखो सारे वैल्यू आ गए, थ्योरी में आ गए, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स और फाइनल रिजल्ट में दोनों ऐड कर दिया। कर दिया ना। देखो फाइनल रिजल्ट तो भी मेरा ब्लैंक था। मीन्स थ्योरी का सीट 1 का मार्क्स, सीट 2 का मार्क्स कहाँ आ गए, फाइनल रिजल्ट में आ गए। ये कंसोलिडेट यही तो हो गए। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका नेम नहीं है ऊपर में, मीन्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और नेम नहीं है। तो इसके लिए देखना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, फिर से मैं डेटा पे गया और डेटा पे जाने के बाद कंसोलिडेट में गया। अब देखो यहाँ पर मोर पे क्लिक करना, मोर पे। ओके, देखो रोल यहाँ पे कंसोलिडेट बाय में मोर पे जो एरो की है उस पे आप क्लिक करना। क्लियर? यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, रो टेबल, कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा। अब ये तीनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट क्या है, रो लेबल्स, सेकंड क्या है, कॉलम लेबल्स, थर्ड क्या है, लिंक टू सोर्स डेटा। अब ये तीनों का यूज समझना। देखो रो लेवल जब मैं करूंगा ना, रो लेवल अभी फॉल्स है, मैं इस पे क्लिक कर दिया तो रो में जितने भी है ना आपके, रो समझ रहे हो ना, रो वाली सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे। जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, मैंने ओके कर दिया। देखना क्या, अभी यहाँ पे नेम नहीं दिखा रहा है ना सबका, देखना अब नेम शो कर देगा। सेव कर दिया, रो मैंने ट्रू कर दिया, नेम सबका शो कर दिया। नेम क्या क्या हो गया, डेविड, सैम, मुकुंद, रामा एंड सरवना। नेम शो कर दिया। क्लियर? अब आप चाहते हो कि सबका क्या शो कर दे, क्या सब्जेक्ट। फिर से डेटा पे जाना, कंसोलिडेट पे जाना, मैं इसका 1 बाय 1 यूज बता रहा हूं। अब यहां गया, मैंने कॉलम लेवल्स को मैंने क्लिक कर दिया, कॉलम लेवल्स पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। देखो सबका सब्जेक्ट भी शो कर दिया। समझे? यहां तक समझे? मैसेज मी प्लीज, अगर समझ गए यहां तक तो मैसेज मी। चलो ये हो गए क्लियर। अब देखो क्लास, अब ठीक है, अब यहां देखना, अब यहाँ देखना प्रॉब्लम ये होती है ना, याद करो मैंने यहाँ पर एक और है आपका, एक और ऑप्शन है। क्या था, डेटा के इनसाइड, कंसोलिडेट के इनसाइड एक और ऑप्शन है आपका, क्या है, लिंक टू सोर्स डेटा। ये मेरा डिफॉल्ट फॉल्स है। इसको आप अगर फॉल्स रखोगे ना, तो सीट 1 में अगर आपने कुछ मार्क्स चेंज किया है ना, तो जो फाइनल रिजल्ट है ना उस पर चेंज नहीं होगा।
तो गलत हो जाएंगे ना कि थ्योरी में कुछ और मार्क्स है, प्रैक्टिकल में कुछ और मार्क्स है, एडिशन में कुछ और मार्क्स है। जैसे देख लो, मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे। थ्योरी देखो, डेविड का साइंस में कितने हैं 92, डेविड का साइंस में कितने मार्क्स है 92, ठीक है। देखो आप ऐड कर लो, 78 इसके थे साइंस में, थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में कितने हैं 40। 78 प्लस 10 कितने हो गए 88, और प्लस 4 कितने हो गए 92। मीन्स फाइनल रिजल्ट तो मेरा सही है, सही है ना। डेविड का साइंस में 92 है, उसका थ्योरी में कितने थे 78, और प्रैक्टिकल में कितने थे 14। 78 और प्लस 14 कितने हो गए, 78 प्लस 10 कितने हो गए 88, प्लस 4 कितने हो गए 92, जो कि 92 शो कर रहा है यहाँ पे। बट अब देखो यहाँ पे 92 है, और थ्योरी का मार्क्स कितना है 78, याद रखना। फाइनल रिजल्ट क्या है 92। मैं थ्योरी का मार्क्स 2 मार्क्स ऐड कर देता हूं, सपोज इसको मैं 2 मार्क्स ऐड कर देता हूं, तो यहाँ पे 94 होने चाहिए ना। मैं 92 है, डेविड का साइंस में 92 है, 92 है याद रखना। मैं इसका साइंस में 2 मार्क्स इंक्रीज कर देता हूं, मैं 80 कर दिया। यहाँ तो 92 था, 94 होने चाहिए, नहीं हुए ना 94, नहीं सब तो रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा, आ जाएंगे ना। क्योंकि अब ऐड करो 80 प्लस 14 कितने हो जाते हैं 94, और यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या शो कर रहा है 92, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद कंसोलिडेट पे जाएंगे, और इस ऑप्शन पे जाऊंगा मैं, और लिंक टू सोर्स डेटा पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लियर। लिंक टू सोर्स डेटा क्या करती है कि अगर आप सीट 1 सीट 2 किसी भी सीट में अगर आप कुछ वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, तो जिस सीट पर आपने कौन सी डेटा आपने अप्लाई किया है, उस पे भी उसका वैल्यू उसका डेटा क्या हो जाएगा, उस पे भी इफेक्ट पड़ेंगे, उस पे भी आपका डेटा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब मैं ओके कर देता हूं, देखो क्या हो गए 94 हो गए, देखो ऑटोमेटिक 94 हो गया ना। हाँ ठीक है। अब जैसे सैम का ही मैं इंक्रीज कर देता हूं, अब देखना आप, अब कुछ भी मैं इंक्रीज करूंगा ना, सैम का क्या है 75, प्रैक्टिकल क्या है 20, तो 75 प्लस 20 कितने हो गए, हाँ 95, 95 हो गया ना। तो अब सैम का मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, 80 कर दिया। अब देखो यहाँ पे 100 हो जाएगा, हो गए 100। तो ये होता है आपका लिंक टू सोर्स डेटा करने से, ठीक है। जब आप लिंक टू सोर्स डेटा करोगे तो ये फायदे होते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, यहां तक समझ में आ गया कि लिंक टू सोर्स डेटा का क्या यूज था। ओके, लिंक टू सोर्स डेटा का क्या यूज था। नेक्स्ट आपका, और मैंने आपको बताया कि आपका रो लेवल्स और कॉलम लेवल्स, अगर आप रो शो करना चाहते हो कॉलम शो करना चाहते हो तो ये हो गया। देखो मैंने मार्क्स लिया था, थ्योरी का मार्क्स सीट 1 में लिया था, प्रैक्टिकल का मार्क्स मैंने सीट 2 में लिया था, और फाइनल रिजल्ट में देखो दोनों का मार्क्स ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल आप देख रहे हो ना, प्लस का सिंबल, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। प्लस के सिंबल पे क्लिक करते जाओ, देखो आपको प्लस का कुछ सिंबल दिख रहा हो, कुछ आपको दिख रहे हैं, देखो क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे डेबिट का, ये देखो ये माइनस से भी कर दोगे ना, यही तो होता है सब टोटल, टोटल इनसाइड टोटल, ठीक है। सारे मार्क्स को ये टोटल कर रहा है, देख लो आप। अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे हो ना, बट इस प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करो, देखो यहाँ टोटल, सब टोटल मीन्स क्या हो गया, टोटल इनसाइड टोटल। अब देखो मैंने प्लस पे सबका क्लिक कर दिया। अब देखो डेबिट कार्ड थ्योरी में साइंस में कितने आए थे 80, 80, 74, इंग्लिश में 65, एसएसटी 75। क्लियर। ओके, रो लेवल्स इसको ऐड करता है फर्स्ट कॉलम को, और कॉलम लेवल्स आपका फर्स्ट रो को ऐड करता है। जैसे आपका जो थ्योरी का है ना, ये नेम और फील्ड नेम तो दोगे ना, फील्ड नेम और जो आपका नेम है ये सारे दोगे ना। उस टाइम तो नहीं शो कर रहा था ना, मैंने इसको ट्रू नहीं किया था। तो अब देखो डेविड का थ्योरी में कितने आ गए 80, डेविड का साइंस थ्योरी में 80 है, डेविड का प्रैक्टिकल में कितना हो गया 14, डेविड का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कितने हो गए 94। यहाँ पर भी वैल्यू दिखा रहा है ना। देखो मैथ्स का इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल को ऐड कर कर यहाँ शो कर दिया, हिंदी का थ्योरी और प्रैक्टिकल का ऐड कर कर यहाँ शो कर दिया, इंग्लिश का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऐड कर कर यहाँ शो कर दिया, एसएसटी का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऐड कर कर देखो यहाँ पे 94 आ गए। अब देखो इसका टोटल मार्क्स थ्योरी का यहाँ शो कर रहा है, टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल का यहाँ शो कर रहा है, और टोटल मार्क्स इसके जितना भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आए आउट ऑफ 500 यहाँ पे शो कर रहा है। हर स्टूडेंट्स का देखो ऐसे ही कर रहा है, सैम का भी देखो, मुकुंद का भी देखो, रामा का भी देखो, और सरवणा का भी देखो। सारे स्टूडेंट्स का थ्योरी अलग ऐड कर दिया, प्रैक्टिकल अलग ऐड कर दिया,
फिर से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अलग ऐड कर दिया। मीन्स एक आपने क्या कर दिया, आपने अब आपको देख लो, आपने एक वर्कबुक को आपने सेव कर लिया, सारे वर्कबुक को वर्कशीट सारे वर्कशीट आपने सेव कर लिया। अब जब आप इस वर्कशीट को ओपन करोगे तो थ्योरी का अलग मार्क्स मिलेगा, प्रैक्टिकल का अलग मार्क्स मिलेगा और फाइनल रिजल्ट का अलग मार्क्स मिलेगा। तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा। क्या मैंने कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ऐड डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट डेटा इनटू अ सिंगल वर्कशीट। आप मोर देन 2 वर्कशीट में डेटा भी रख सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। ये था प्रोसेस, क्या था आपका कंसोलिडेटिंग डेटा। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डेटा को ऐसे, मोर देन 1 जो वर्कशीट है आपका, तो आप इजीली करते। आपको कुछ करना पड़ा, क्या किया मैंने, थ्योरी 1 में मैंने डेटा एंट्री लिया, प्रैक्टिकल का डेटा एंट्री लिया, दोनों को कॉपी किया, डेटा पे गया, दोनों का अलग अलग मैंने क्या कर दिया था, रेंज दे दिया था सेल का, सारे सेल को सेलेक्ट कर कर मैंने रेंज दे दिया, या बिना रेंज दिए भी कर सकते हो। क्लियर। फाइनल रिजल्ट पे गया, डेटा पे गया, कंसोलिडेट पे गया। क्लियर। और यहां जाने के बाद अगर आप डायरेक्ट चाहते हो थ्योरी का तो इसको यहां से डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज अनडिफाइंड में आपका रेंज दे रखा है, मैंने रेंज दे दिया था, रेंज 1 एंड रेंज 2, क्लिक कर दो। क्लियर। और ऐड कर देना, पहले एक सेल को क्लिक करना, ऐड करना, फिर दूसरा वर्कशीट को सेलेक्ट करना और ऐड करना और फाइनली ओके कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने ये 3 ऑप्शंस मोर पे क्लिक करना, रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स और लिंक टू सोर्स डेटा, मैंने तीनों को ट्रू कर दिया। आप तीनों को ट्रू कर देना। क्लियर। जब आप फॉल्स रखोगे ना तो रो तो फील्ड नेम शो नहीं करेंगे, कॉलम लेवल जब आप फॉल्स रखोगे तो आपका जो नेम है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम शो नहीं करेगा, अगर दोनों फॉल्स रखोगे तो। लिंक टू सोर्स डेटा क्या करती है कि अगर आपने कुछ चेंज किया है सीट 1 और सीट 3 में, सीट 2 में, तो जो आपका जो क्या था आपका कंसोलिडेट, जो आपका सीट था, फाइनल जो रिजल्ट था, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब आप क्लिक करोगे तभी आपका चेंजिंग होगा। क्लियर। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा। ठीक है। अब यहां जाकर फाइनल रिजल्ट में आपका देखो लो, सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, और प्रैक्टिकल का इंडिविजुअल है, थ्योरी का भी इंडिविजुअल है, और प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का भी इंडिविजुअल है, और सबका देखो यहाँ पे 457 379, ये सारे सब्जेक्ट का उसने क्या कर दिया है, इंडिविजुअल, सबका टोटल मार्क्स इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे शो कर दिया है। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा। समझ गए सारे बच्चे कंसोलिडेटिंग डेटा। इसके बाद अपने फाइल पे जाओ, फाइल को पे जाके सेव कर दो, कंट्रोल प्लस एस पे क्लिक कर दो और क्या कर दो, अपने फाइल को क्या कर दो, सेव कर दो। फाइल का जो भी नाम देना है दे दो, सेव कर दो। ये आपका वर्कशीट, ये आपका वर्कबुक आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहां तक समझ में आया सबको। हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम कंसोलिडेटिंग डेटा। यही सारे स्टेप दे रखा है आपके बुक पीडीएफ में, आप देख लेना, सेम स्टेप दे रखा है। रेंज कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू वर्क विथ कंसोलिडेटिंग डेटा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको बना लेना, व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा एंड राइट द व्हाट स्टेप हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा। नोट डाउन, नोट करो, क्वेश्चन नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा एंड राइट द स्टेप हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप समझ भी गए होगे स्टेप, है ना, स्टेप समझ गए होगे। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, आपने प्रैक्टिकली आप समझ गए होगे कि क्या होता है कि सीट 1। अब देखो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, सेम सीट पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने थ्योरी का मार्क्स ऐड कर लिया, अब नीचे में आप क्या कर लो, प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड कर लो यहाँ पे, और इसी सीट पे भी आप क्या कर सकते हो, रेंज को सेलेक्ट कर कर, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसी सीट पे मैं कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी तो मैंने डिफरेंट सीट पे किया ना, मैंने कॉपी कर लिया और इसी पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, सेम पेज पे मैंने यहाँ कर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया ना। ये ऊपर वाला थ्योरी का मार्क्स है, नीचे वाली क्या, प्रैक्टिकल का मार्क्स है। मैं सेम सीट पे चाहता हूँ, मैं इसी सीट पे चाहता हूँ कि इसी सीट पे मेरा ऐड हो। मैं इस सेल पे क्लिक कर दिया, मैं डेटा पे गया, डेटा पे गया, कंसोलिडेट पे गया। क्लियर। मैं कंसोलिडेट पे गया। अब क्या है, वेट करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके। अब मुझे कंसोलिडेट करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, ऐड कर दिया, ऐड हो गए।
ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट, सेम ही सीट पे मैं कर रहा हूं, उस टाइम तो डिफरेंट डिफरेंट सीट थे, सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है, ओके कर देता हूं। देखो आ गए, फाइनल रिजल्ट पे चला गया, क्यों नहीं आया यहाँ पे, सॉरी वहां चला गया, फाइनल रिजल्ट पे ही चला गया फिर से, होता है ऐसा होता है। ठीक है, आप एक ही सीट पे भी कर सकते हो, वो मैं कभी और बता दूंगा, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, बस इतना समझ लेना आप कि जो आपका सीट 1 है, सीट 2 है, ये दोनों के डेटा को ऐड कर कर आपका थर्ड सीट में इसने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। कौन, कंसोलिडेटिंग डेटा। यहां भी होते हैं, वो मुझे अलग से, एक बार मैंने ऑलरेडी बना दिया है ना, हो सकता है मे बी मुझे अलग से वर्कशीट बनाना पड़ेगा, जो मैंने प्रोसेस बताया ना सेम वही है, सेम वही होगा, मुझे अलग से एक वर्कशीट बनाना पड़ेगा, वर्कबुक, सॉरी वर्कबुक, वहां पे एक ही सीट में मुझे सारे डेटा को एंट्री लेना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे ऐड करने पड़ेंगे, हो जाता है, ये भी होता है, एक ही सीट में भी आप कर सकते हो, बट आप बेसिकली समझना डिफरेंट डिफरेंट सीट में, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। सीट 3 में उसके सारे डेटा को ऐड कर दिया, सारे स्टूडेंट्स का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, क्लियर। ये तो अभी जो मैंने ऐड कर दिया ना वो आ गया, ये है ना यहां तक, ठीक है, ये तो दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये था आपका कंसोलिडेटिंग डेटा। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम कंसोलिडेटिंग डेटा, देन यू कैन आस्क मी, हैव एनी क्वेश्चन। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्रिएटिंग सब टोटल्स, नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग सब टोटल्स, हाउ टू वर्क विथ क्रिएटिंग सब टोटल्स, ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, बताओ यहां से 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मैंने एक बताया, क्या क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा, मींस राइट द डेफिनेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा एंड राइट द स्टेप हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके, व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा एंड राइट द स्टेप हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, दिस इज योर क्वेश्चन, और इसको आप आज कंप्लीट कर लेना, स्टेप देख लेना, स्टेप देख लेना और डेफिनेशन देख लेना। ओके,